हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो अब आपके पास जो एग्जैक्टली बचा है समय, पूरा 1 महीने का समय बचा है और 4 हफ्ते आपके पास है। तो 4 हफ्ते में किस तरीके से आपको अपने पास प्लान करना चाहिए। तो आपका जो एक क्रूशियल टाइम है वो यहां से स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरी मंथ में आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने प्रिपरेशन के लास्ट मंथ में हैं। आप 4 महीने से, 5 महीने से, 3 महीने से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ चीजों को यहां पर आपने पूरा पूरा अवॉइड करना है, जिससे लास्ट टाइम पे आपको जो है वो बेसिकली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी नए टॉपिक, एकदम नए टॉपिक आप कोशिश कीजिएगा कि अब आपने टच नहीं करने हैं। अगर आपने कोई नया टॉपिक अभी उठाया है तो डेफिनेटली देखिए उसमें टाइम लगेगा, आपका टाइम ज्यादा जाएगा और वो जो आपने टॉपिक ऑलरेडी कर रखे हैं वो आपके नहीं रिवाइज हो पाएंगे। तो जितना कर रखा है उसी के आसपास अपनी प्रिपरेशन को करिएगा। कोई भी नया टॉपिक आपने इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करना है। और आप जब बेसिकली अपनी रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा ये कॉन्सेप्ट तो मेरा छूट गया या ये कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो आप उसे रैंडम मत उठाइए। होता क्या है, हमारे पास किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि ये क्वेश्चन में डाउट बता दो, या फिर आपने कोई बाई चांस क्वेश्चन देखा, आपने कहा ये तो मैंने कर रखा था, अब इसमें क्या हो गया। तो यहां पर आपका जो ड्यूरेशन है, यहां पर जो आपका डे प्लान है वो डिस्टर्ब होगा। आप रैंडमली चीजों में टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन टाइम आपका कहीं और जाएगा और आपका डे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो फिर आपको टेंशन होगी। तो आप बेसिकली अपने पास रैंडमली कोई भी टॉपिक क्वेश्चन देख के मत उठाइएगा। आप अपने टॉपिक्स को पहले से प्लान करके रखिएगा ड्यूरिंग द डे कि आपने क्या करना है। अदरवाइज आपका जो प्लान होगा वो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और अगेन आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो रिवीजन है कॉन्सेप्ट की वो आपकी रह जाएगी। आप मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपके पास कौन से टॉपिक अभी वीक है, आप टाइम पर पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और कहां पर आपको चाहिए थोड़ी सी स्पीड। तो थोड़ा सा जब भी मॉक टेस्ट करें, एक्यूरेसी आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। प्लस आप पेपर 1 पेपर 2 अपने डेडिकेटेड टाइम पे कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए मॉक टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है। ऑल्दो मॉक टेस्ट का लेवल आपके रियल एग्जाम से ऑब्वियसली वेरी करेगा, तो मॉक टेस्ट के स्कोर को आप स्टैंडर्ड मत बनाइए। कहीं मॉक टेस्ट में अगर मान लीजिए आपके 55% आ रहे हैं और कट ऑफ जो है वो बेसिकली 65% 70% है, तो इससे क्या होगा। मॉक टेस्ट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। आप मॉक टेस्ट के पर्टिकुलर अपने स्कोर को स्टैंडर्ड मत बनाइएगा कि कहीं आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, जो क्वेश्चंस गलत हैं आप उनके री रिवीजन के लिए कर रहे हो, ये ध्यान रखना। एंड जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, हमें जो लगता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम उनको एंड पे डाल देते हैं। हमें लगता है कि ये टॉपिक तो हमें समझ नहीं आ रहा, इसको हम बाद में देखेंगे, तो वो चीज आपके पास डिले कर करके एग्जाम आ जाएगा और आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जो मुश्किल टॉपिक हो उसे कर लीजिए। हालांकि देखिए, जब आप अपना प्लान करें डे, तो जो आपको आता है आप पहले करें, बिकॉज कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपने एटलीस्ट इतना पार्ट कर लिया है। फिर आपके पास टाइम भी ज्यादा रहेगा और आप डिफिकल्ट टॉपिक को टाइम दे सकते हैं। तो अपना डे इस तरीके से प्लान करें कि स्टार्टिंग में अगर आपने डिफिकल्ट टॉपिक उठाया तो हो सकता है आपका पूरा दिन निकल जाए और आपको टेंशन हो कि अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं। तो डे ऐसा प्लान करें कि आपका जो इजी पार्ट है वो जल्दी हो जाए, ताकि आपके पास डिफिकल्ट टॉपिक करने के लिए टाइम बचे और ये आपका टाइमली रिवाइज हो जाए और आप इसे एग्जाम तक डिले ना करें। ये है सबसे बड़ा पॉइंट जहां पर आप लोगों को दिक्कत है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से कनेक्ट किया था और हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमें चीजें याद नहीं है। देखिए, आपने अगर आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और आप उसे 2 घंटे लगाकर आज पढ़ रहे हो, आप 20 दिन बाद दोबारा पढ़ोगे तो फिर आपको 2 घंटे दोबारा लगे, तो इसका मतलब आपने जो पहले 2 घंटे पढ़ा था वो 2 घंटे का टाइम वेस्ट हो चुका है। अब आपको कहीं ना कहीं जब आप दूसरी बार या तीसरी बार रिवीजन करो तो डेफिनेटली जो पहली बार टाइम लगा था उससे कम लगना चाहिए। तो आप अपने यहां पर जब आप कोई चीज कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, 1-2 दिन बाद उसे रिव्यू करने की हैबिट डालिए। रिव्यू मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपकी आंखों
हो कि आगे से एक बार चीज और चली गई, इससे क्या होगा, आपको रिटेन करने में हेल्प होगी। और 20 दिन बाद जहां आपके 2 घंटे लगते शायद आपका 1 घंटा लगेगा। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कंटेंट बहुत है, हम भूल जा रहे हैं कैसे करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी कंटेंट आपने करा है आप 2 से 3 दिन बाद उस पार्ट को रिव्यू करें, मतलब रिवाइज करें, ताकि आपको जो बेसिकली कंटेंट के प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं वो प्रॉब्लम ना हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो कि आपको चीजें रिटेन हो। और बच्चों को कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, सेक्शंस को लर्न करने में, कि सेक्शंस लर्न नहीं हो रहे। मैं अभी भी आपको कहता हूं आप डेली के 8 सेक्शन याद कीजिए और अब नेक्स्ट डे आप उन 8 सेक्शन को रिव्यू कीजिए, नए 8 सेक्शन कीजिए। 8-10 सेक्शन आप डेली करेंगे तो 20 दिन में 200-250 सेक्शन आपके लर्न हो जाएंगे। 2 से 3 दिन आपको ये हैबिट बनाने में लगेगी, लेकिन आपका जो बर्डन है वो बहुत हद तक रिलीज हो जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, पेपर में अगर सेक्शन का क्वेश्चन आ गया तो आपको हम कैसे करेंगे। तो सेक्शंस को बर्डन मत बनाइए, जो भी चीज लर्न करने की है उसे आप छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए कि हम डेली 8 सेक्शन या 10 सेक्शन करेंगे, और हर दूसरे दिन पहले वाले सेक्शन को आप रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए। डेफिनेटली आपको जो है सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। दिस इज द ओनली वे। एंड फर्दर आप पढ़ रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, समरी नहीं बना रहे, तो वो आपका 10 घंटे जो आपने पढ़ा टोटली वेस्ट है। दिन खत्म करने से पहले पूरा दिन आप रिव्यू कीजिए कि आपने क्या पढ़ा। चीजों को जो आपने 8 घंटे पढ़ा, आधा घंटा और लगेगा ये आपको रिवाइज करने में कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं। इससे आपको रिटेंशन होगी और आपको पता भी रहेगा कि हाँ चीजें मुझे याद हैं। तो अपना डे क्लोज करने से पहले रिव्यू करके जाइए कि आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं और वो आपको रिटेन है। तो ये बहुत रिक्वायर्ड है। समरी नोट्स का होना, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन का होना, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको आपने दोबारा से रिव्यू करना, यही वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में प्लस दिलवाएंगी और आप जो है बेसिकली कट ऑफ में इजीली आ पाओगे। तो चीजें आपको यहां पर कंसीडर करनी पड़ेंगी। अब देखिए, हम अगर कॉमर्स की बात करें तो आपके पास डेफिनेटली, देखिए ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है इससे अलग हो। हमारे पास टोटल 10 यूनिट है, टोटल आपके पास 6 यूनिट है, जहां से आपके पास 70 से 72 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन बन जाएंगे, और 4 यूनिट है जहां से आपके पास कंपैरेटिवली 35-32 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं इन यूनिट्स की बात करूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे आपका फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, यहां पर क्या है, कंटेंट लिमिटेड है। मींस आप यहां पर जब पीवाईक्यू करेंगे तो आप भी ऑब्जर्व करेंगे 80-90% क्वेश्चन आपके कंटेंट में से हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं मार्केटिंग मैनेजमेंट की या बैंकिंग की, या फिर मैं आपके साथ बात करूं फॉर एग्जांपल मार्केटिंग बैंकिंग के अलावा लॉ की, तो कुछ क्वेश्चन जैसे कंपनी एक्ट के सेक्शन इतने सारे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है कि ये सेक्शंस किसका है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न। मार्केटिंग में, ओबी में, एचआरएम में आपके पास बहुत सारे थिंकर हैं, ऑथर्स बहुत सारे हैं, बुक्स बहुत सारी है, जिसके कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आपका वो स्ट्रांग हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट दैट कुड बी अ प्लस पॉइंट, लेकिन वहां पर कंटेंट बहुत वाइड है, अनलिमिटेड कंटेंट है। यहां पर कंटेंट हमें जो पता है, मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट कम है, कंटेंट जो है क्वेश्चन वहीं से उठकर आता है, तो आपकी यहां पर जो एक्यूरेसी है उसके चांस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें आप कि आप जो अपना टाइम दें वो बेसिकली इन यूनिट्स पर ज्यादा दें, प्रायोरिटाइज करें इन यूनिट्स को। स्टैटिस्टिक्स का आपका जो है पैटर्न बेस्ड फिक्स्ड है कि आपको एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मिलेगा, आपको जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन मिलेगा। तो कंटेंट लिमिटेड है, जिस वजह से आपकी एक्यूरेसी के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप 6 यूनिट ऐसे तैयार कर लीजिए जहां पे आपको ये रहे कि आपकी 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। बाकी के 4 यूनिट जो बच गए, अगर आप 55-60% भी एक्यूरेसी रखते हो तो वो आपको बैलेंस कर देगा। तो थोड़ा सा इस चीज को सोचें, आप कौन कौन से यूनिट है जहां पर आप 80% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये यूनिट्स ये हैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग वो यूनिट अलग भी हो सकते हैं। और बचे हुए यूनिट्स में अगर आप 55-60% भी स्कोर कर रहे हो, बैंकिंग है, आपके ईयर ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन आता है कि
आपके पास कमेटी का क्वेश्चन आता है, अगर रिपीटेटिव है तो वो चीजें डेफिनेटली आपकी सही होंगी। तो थोड़ा सा आप यहां पर अपने जो स्ट्रॉन्ग यूनिट हैं उनमें 80% स्कोर करने की कोशिश करें, और बाकी में आपके पास डेफिनेटली जो है आप कोशिश करें कि 60% आप एक्यूरेसी अचीव करें, ताकि कट ऑफ में आप डेफिनेटली आ पाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए जो मॉक टेस्ट है वीक 1 में डेफिनेटली आपका जो पार्ट रह रहा है रिवाइज के लिए उसे जरूर कर लीजिए। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट जितना ज्यादा वीक 2 तक आप लगा सकते हैं, वीक 2 15 दिसंबर तक लगाकर खत्म कर दीजिए। 16 दिसंबर के बाद आपके पास 10 से 12 दिन 15 दिन बचेंगे, जिसमें आपकी फाइनल रिवीजन, और आपने जो इन 15 दिनों में क्वेश्चन करे वो क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत क्वेश्चन को दोबारा से नहीं करा तो आपके मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो वीक 3 और वीक 4 में जो आपने वीक 1 वीक 2 में क्वेश्चंस करे उनकी रिवीजन, साथ ही साथ जो आपके मेन कॉन्सेप्ट है उनकी रिवीजन, ये आपका वीक 3 और वीक 4 में एजेंडा रहना चाहिए। तो वीक 1 वीक 2 में जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, जितने पीवाईक्यू लगा सकते हैं लगाइए, और वीक 3 वीक 4 में रॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। बाकी कोई भी अगर फर्दर डाउट रहता है, स्टे कनेक्टेड, टेलीग्राम पर कनेक्ट कीजिए, क्वेश्चंस भेजिए। ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस भेजेंगे डाउट रिजॉल्व होंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आप में आएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।